बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आमिल का वीज़ा कैसे निकलता है। इससे पहले आपने मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपसे कहा कि आमिल का वीज़ा नहीं निकलता, लेकिन आज मैं पूरे सबूत के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आमिल का वीज़ा निकल जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अगर आप साहिब ख़ास हैं और आप घर के यानी मुलाजिम हैं, आमिल मंजिली हैं, तो उसका तरीका क्या है वीज़ा लेने का। और आम लोग जो मुसस्से वगैरह में कंपनी में काम करते हैं उनका तरीका मुख्तलिफ होता है, जिस तरह साहिब ख़ास होता है उसका मुख्तलिफ होता है। मुझे पता है कि बाद में बहुत ज़्यादा सवालात मुझसे किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले आपको वो सवालात क्लियर कर दूँ, आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सवालात आपके जहन में जो आते हैं सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। उसके बाद उस तरीके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं प्रूफ भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा। तो जो साइक ख़ास है उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। साइक ख़ास है या आमिल मंजिली है, उसका तरीका मुख्तलिफ है। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, जिस तरह मुफ़ा की वेबसाइट पे सारे के सारे लोग अप्लाई करते हैं, आपने भी वहीं पे जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसका गुरफ़त जारी होना है और फिर कुछ आपका जो पेपर होता है जिस पर आपने अप्लाई किया था, वो पेपर आपका कफ़ील या मंदूब लेकर वजारतुल ख़ारिजिया में जाकर जमा करवाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा निकल आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके साथ एक पेपर अटैच होता है जिसमें कफ़ील का एक बयान दर्ज होता है कि कफ़ील कहता है कि ये बंदा मेरा है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ इसकी फैमिली बुलाने के। तो उसके बाद आपका वो वीज़ा प्रोसेस होता है। बहुत सारे सारे लोगों की रिजेक्ट भी हुई है, क्योंकि मेरा तो रोज़ का काम है, मुझे तो लोगों के मैसेजेस आते हैं, रोज़ बताते हैं भाई मेरा रिजेक्ट हो गया वीज़ा। आमिल का वीज़ा भी निकल आया, ड्राइवर का वीज़ा भी निकल आया, दोनों चीज़ों की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में ड्राइवर के वीज़े की मैं बात ज़्यादा नहीं करता। मैं आज के वीज़े में आज की वीडियो में स्पेशली मैं आमिल के वीज़े की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको हाउस ड्राइवर के वीज़े का भी बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बंदे को मैं लाइन पे ले आऊँ। मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस लोगों के लेता हूँ और शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। लोगों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि आप आएँ, वीडियो में ऐड हो जाएं, अपना मैसेज मुझे भेज दें, वॉइस रिकॉर्ड भेज दें, आप अपने वीज़े की कॉपी भेज दें। ऐसे ही हमारे चैनल के एक मेंबर हैं, साजिद साहब हैं, जो कि रियाज़ में हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। और अगर कोई चीज़ें रह जाएंगी तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं मज़ीद डिटेल आपको बता दूंगा। भाई मैंने ये जो है ना हमारा मुसस्सा ही है, तो मैंने ये मुफ्त की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट निकाल के अपनी कंपनी के एचआर जो उनको मैंने वो व्हाट्सअप किया था। तो उन्हें 3 दिन बाद इनका जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा निकल आया। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जैसे आम माने वाले होते हैं, सेम वही प्रोसेस है इसका भी, लेकिन यह है हमारा मुसस्सा है, ये मेरा शख्सी वीज़ा नहीं है, बस ये फ़र्क है। शख्सी वीज़ा है उनके जो है ना कफ़ील का जाना उनके साथ रोज़ पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना कंपनी के जो एचआर है हमारे, उन्होंने वो ऑनलाइन ही इसका जो है ना गुरफ़त जारिया किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 तारीख को मैंने ये अप्लाई किया था, तो 7 तारीख को गुरफ़त जारिया हुआ था हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना 11 तारीख है, तो 10 तारीख है इंशाल्लाह। तो आज मेरा ये निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये था 5-7 दिन के अंदर ही मेरा ये कम्प्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, आप क्या मशवरा देंगे दूसरे लोगों को? क्या आप समझते हैं कि अगर दूसरे लोग जिनके महीना आमिल आदि है या इसके अलावा आमिल मेमारी है और इसी तरह आमिल के कई किस्में हैं, तो क्या अगर दूसरे लोग भी अप्लाई करें तो उनको वीज़ा मिल सकता है? आप क्या समझते हैं, या कोई ऐसी चीज़ उनको करनी पड़ेगी तभी वीज़ा मिलेगा? कबीर भाई, मैंने तो बस सिर्फ एक मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो करने के बाद मैंने जो ना उसको वो फ्रेंड लेके अपने जो कंपनी के एचआर उनको सेंड किया था, तो मेरा इधर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो उम्मीद रखनी चाहिए बाकी लोगों को इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों का शख्सी वीज़ा है उनका कफ़ील का साथ जाना लाजमी होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। कफ़ील साथ जाएगा फिर ही उनका ये हो सकता है। अभी मेरी मालूमात के मुताबिक काफ़ी सहूलत भी दे हो गई है कि यानी तकरीबन तमाम लोग ही जो वीज़े निकाल सकते हैं। साइके ख़ास हो गया, आमले मंजली हो गया, और उसके अलावा जो दूसरे अमल के माने, तो इंशाल्लाह निकल सकते हैं अगर ट्राई किया जाए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इजीली निकल आया, कोई ऐसी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और मैंने अब
अपने ड्यूटी टाइमिंग के दौरान ही अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में गुरफा तजारिया हो गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुरफा तजारिया होने के 3-4 दिन बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी निकल आया। तो अगर ट्राई किया जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली हो सकता है। दूसरी बात, तो मैंने भी आप लोगों की जो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड की हुई है उनको देख के वो तरीका प्रोसेस सीखा था अप्लाई करने का। बहरहाल साइक खास के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि सवाल आ जाने थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइक खास का वीज़ा निकल आता है, लेकिन नॉर्मल तरीका जो वीज़े का है, आम लोग जिस तरह वीज़ा हासिल करते हैं वो तरीका नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसको गुरफत जारी करवाना पड़ता है, आपको कफ़ील या मंदूब जाके आपका वजारतुल खारजिया में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाके पेपर जमा करवाता है, और उसके बाद चांसेस होते हैं, 100% श्योर नहीं होता लेकिन चांसेस होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आमिल की। ये आमिल मंजिली नहीं है, ये आमिल आदी है। आमिल आदी है या आमिल आपका कोई भी इसके अलावा आमिल है, आमिल मेमारी है, किसी भी किस्म का आमिल है, उसके लिए एक शर्त जो जिन साहब ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है, शर्त ये है कि आप का जो वीज़ा है वो किसी कंपनी का है या आपको वीज़ा किसी मुसस्सा का है। और आपकी कंपनी या मुसस्सा का वीज़ा है तो फिर ठीक है, शख्सी वीज़ा नहीं होना चाहिए। कहना है उनका जिन्होंने वीज़ा हासिल किया है, जिन्होंने वीज़ा 2 दिन पहले हासिल किया है। मैं आपको वीज़े की कॉपी भी दिखाने वाला हूँ। बहरहाल वो वीज़ा मिल गया उनको, उसकी फ़ीस जमा हुई, सेम प्रोसेस था जिस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। मुफा की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो वो पेपर होता है आपके पास, उसका गुरफा तजारिया कराया। गुरफा तजारिया उसकी कंपनी या मुसस्सा था उन्होंने करवा दिया। जिस तरह आप लोगों को पता है कि गुरफा तजारिया ऑनलाइन ही होता है। हाँ, यहाँ पर फिर ये सवाल आ जाएगा कि भाई मेरे कफ़ील का गुरफा तजारिया रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करूँ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं अपना पेपर साथ लें, कफ़ील को दें, कफ़ील से कहें आप गुरफा तजारिया के ऑफिस चले जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो रिक्वेस्ट मान जाते हैं अक्सर ही, क्योंकि छोटे कफ़ील होते हैं, उनको पता है अब कहाँ ये रजिस्टर्ड करवाते फिरें, उनके पास 1-2 बंदे हैं तो कहाँ रजिस्टर्ड कराएं, वो कर देते हैं, ज़्यादातर कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नहीं करते, वो भेज देते हैं कि जाओ अपना गुरफा तजारिया रजिस्टर्ड कराओ। ये तो अगले बंदे डिपेंड करता है कि अगला बंदा कैसे ट्रीट करता है आपके साथ। बहरहाल तजर्बा ये हुआ कि मुफा की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई किया, उसके बाद जो पेपर था उसका गुरफा तजारिया हुआ, ऑनलाइन उसका गुरफा तजारिया हो गया। गुरफा तजारिया होने के बाद वीज़ा निकल आया। वीज़ा निकला है, ये तारीख आज डेट है 10 मार्च 2020 है, और ये वीज़ा 2 दिन पहले निकला है 8 मार्च 2020 को। इस पर अरबी डेट ये आप देख सकते हैं, अरबी डेट लिखी हुई है, इसको आप गूगल में जाएं, कन्वर्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये वीज़ा कब का है। ये 8 या 7 मार्च का वीज़ा, 8 या 7 मार्च 2020 का वीज़ा है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है आमिल आदी। ये आमिल मुख्तलिफ है। आपके पास आमिल का वीज़ा कोई और हो सकता है, आपके अकामे पे महीना कोई और हो सकता है, इसके अलावा कोई आमिल हो सकता है। तो आमिल आदी है, ये आमिल आदमी नॉर्मल है, एक आमिल है काम करने वाला, जिसे हम दिहाड़ीदार या आमिल बेलचा वाला कह लें। तो आमिल आदी कोई भी काम कर सकता है, सफाई का कर सकता है, कहीं पे वेटर का काम कर सकता है। लेकिन आमिल आदी का मुझे ज़्यादा डिटेल इतनी नहीं पता कि मैं आपको ऐसे बोलता जाऊँ। बहरहाल आदी से पता चल जाए कि नॉर्मल आम सा लेबर का जो बंदा होता है। तो इसको जब वीज़ा मिल गया तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, आप मेसन हैं, आप हद्दाद हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप अप्लाई करें मुफा की वेबसाइट पे जाके। अच्छा, ये भाई से मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप क्या मशवरा देंगे लोगों को कि वो अप्लाई करें, क्या उनको वीज़ा मिल सकता है? आपको तो माशाल्लाह वीज़ा मिल गया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है, और इससे पहले मैं अपनी ड्राइवर की जब मैंने वीडियो बनाई थी कि ड्राइवर कैसे हासिल कर सकता है वीज़ा, ये ड्राइवर हाउस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ कि वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है, तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ट्राई करें। ट्राई करना आपका काम है, ना मिले तो बाद की बात है, लेकिन अब बंदा ट्राई ही ना करे। तो आज से मैं कह रहा हूँ कि वीज़ा निकल आता है आमिल के वीज़े पर, आमिल के महीने पर वीज़ा निकल आता है। और वो साहब ने मुझे यही कहा कि आप लोग ट्राई करें, जाएं ऑनलाइन अप्लाई करें, उसका गुरफा तजारिया करवा लें, इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। अब मैं ये गारंटी यहाँ पे ये नहीं दे सकता कि इससे पहले मिलता था, इससे पहले बहुत लोगों के रिजेक्ट हुई हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रा बताइए लोगों को कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, या अगर किसी को वीज़ा मिला है तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको वीज़ा मिला है,
ताकि लोगों को पता चले। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ट्राई करनी है ज़रूर, आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। और दूसरा आपने काम ये करना है कि कमेंट करना है, कमेंट में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जिस तरह ये भी एक्सपीरियंस आज मेरे पास पहुंचा किसी बंदे का, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी यहाँ दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो आप यहाँ पर कमेंट करें, लोगों को बताएं कि आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा मिला या नहीं मिला। और अगर आपका वीज़ा नहीं मिला था पहले, आपकी रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हुई थी, तो आप एक बार फिर अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको फैमिली विजिट वीज़ा मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।